शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन विशेष सर्व ब्राह्मण कुलभूषण तथा विशेष दिवस पर अपने प्यारे भारत देश के देशवासियों की याद प्यार लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, आज वतन में भी बाबा अपने बच्चों का बहुत प्यार से स्वागत कर रहे थे। बाबा ने कहा, भारत बाप की ही जन्मभूमि है। बच्चे याद करते हैं, पहचानते नहीं हैं, लेकिन इस देश की महानता के कारण विश्व भी भारत का गुणगान करता है। तो ऐसे बच्चों को भी आज बाबा वतन में बुला करके उनको बहुत स्नेह भी दे रहे थे। उनके ऊपर जैसे कि फूलों की वर्षा होती है, ऐसे लाइट की ऐसे किरणें उनके ऊपर पहुंच रही थी। हर एक के पास एक ना एक वरदान पहुंच रहा था। बाबा ने कहा, अभी तो ये बच्चे अज्ञानतावश खुशी भी मना रहे हैं, लेकिन वो समय आएगा जब भारत ही पूरे विश्व का मालिक, स्वराज्य और स्वर्ग होगा। तो वो बाबा उन सबको प्यार भी कर रहे थे। फिर कुछ सेकंड में देखती हूँ कहाँ पर कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कहाँ पर वो झंडा लेकर के ऐसे रैली निकाल रहे हैं। तो बाबा भी मुस्करा रहे थे। फिर थोड़े टाइम के बाद क्या देखती हूँ कि दूसरी तरफ छोटे छोटे एंजल्स दिखाई दिए और एंजल्स के हाथ में शिव बाबा का झंडा था और उस झंडे के ऊपर कोई न कोई ब्लेसिंग लिखे हुए थे। और वो एंजल वो सब ऐसे चारों तरफ पूरे आकाश के अंदर, पूरे वायुमंडल के अंदर चक्कर लगा रहे थे। और जैसे वो एंजल्स उड़ते थे तो सारे लोग उन एंजल्स को देखते थे। तो बच्चे जैसे होते हैं ना, ऐसे हाथ खड़ा करके हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। तो ऐसे लोग खड़े होकर के यही एंजल्स को पुकार रहे थे। तो जैसे वो पुकार रहे थे, एंजल्स धीरे धीरे उनके पास आकर के उनको कोई ना कोई ब्लेसिंग कार्ड एक ना एक दे के और उड़ जाते थे। तो फिर थोड़ी देर में क्या देखती हूँ कि विश्व का ग्लोब है और उस ग्लोब के ऊपर बाबा का झंडा है और वो ग्लोब धीरे धीरे घूमता है और बाबा के झंडे से और लाइट निकलते हुए चारों तरफ फैल रही है। तो बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, देखो बच्चों ने स्वाधीनता के लिए कितना त्याग और एक लगन से देश को स्वाधीन करने में अपनी मेहनत में सफल रहे। लेकिन अभी बच्चों को क्या करना है कि अपने स्वमान, अपने स्व अधिकारी और अधिकारी तख्त के ऊपर बैठ कर के क्या पुरुषार्थ करना है, वो बाप देख रहे थे। तो बाबा ने कहा, देखो ये बच्चे जो हैं भविष्य राज अधिकारी तो हैं, लेकिन संगम युग के अंदर सर्व शक्तियों संपन्न अधिकारी आत्माएं हैं। लेकिन अभी तक भी कई बच्चे जो हैं, जो बाप ने अधिकार दिए हैं, जिस स्वरूप में टिकने के लिए कहा है, वो अभी कभी कभी किसी अधिकार के अंदर ठीक रहते हैं,
कभी कभी किसी अधिकार को भूल जाते हैं और कभी कभी किसी अधिकार के उतराव चढ़ाव में ऊपर नीचे चक्कर लगाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा अभी संगम के अंदर बच्चों को एक तो फरिश्ता स्वरूप धारण करके बाप का साक्षात्कार कराना है, फरिश्ता रूप बन कर के औरों के मनोकामनाएं उनको शक्तियों से और उनकी कामनाओं को पूर्ण करने और वरदान देने का कार्य बच्चे कर रहे हैं। लेकिन बाप देख रहे थे कई बच्चे कहाँ कहाँ पहुँचे फरिश्ते, और कोई कोई कोने ऐसे थे विश्व के जहाँ पहुँचे ही नहीं हैं। तो बाबा ने कहा विश्व का कोई भी कोना ऐसा ना रहे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जहाँ पर ये फरिश्ते जा कर के उन्हें बाप का अनुभव कराएं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, उनको वरदान दें। फिर जैसे बाबा देख रहे थे तो वो विश्व ग्लोब जो था वो घूम रहा है, लेकिन कहीं पर लाइट कम थी और कहीं पर लाइट थोड़ी ज़्यादा थी और कहीं पर तो बिल्कुल डल था। बाबा ने कहा कि बच्चों ने बहुत मेहनत से विश्व के अंदर बाप का झंडा लहराने का बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है, लेकिन अभी भी विश्व के कई ऐसे स्थान रहे हैं जहाँ पर बाप का झंडा नहीं लहराया है। उसका कारण क्या है? बच्चे कभी कभी हद की बातों में आ जाते हैं। बेहद की स्मृति न होने के कारण तो वो बेहद के कार्य में नष्टो मोह होकर के और बेहद की वृत्ति और फ्राक दिल दूरादेशी होकर के एक ही स्थान पर सेवा करें तो उन जो रहे हुए स्थान हैं वहाँ पर भी बाप का संदेश पहुँचेगा और बाप का झंडा लहराया जाएगा। फिर तो क्या हुआ, सब फरिश्तों के हाथ में शिव बाबा का झंडा था। वो झंडा लेकर के ऐसे सारे वातावरण के अंदर पूरे जैसे ऊपर से लेकर नीचे पूरे वायुमंडल के अंदर चक्कर लगाते थे। चारों ही तरफ गोल्डन रेस थी और वो गोल्डन रेस से उसके बीच में स्टार्स चमकते हुए दिखाई दे रहे थे, टिम टिम करते हुए। तो जैसे कि आकाश से सितारे चमक रहे हों तो वो स्टार्स चमकते, उसकी लाइट से चारों ही तरफ वातावरण सुंदर था। तो बाबा ने कहा अभी बच्चों को विशेष देश मना रहा है और उसके साथ साथ सूक्ष्म सहयोग बच्चों को विश्व परिवर्तन, भारत को स्वर्ग बनाने की जो सेवा करनी है, तो बच्चों को एक तो बेहद की वृत्ति, दूरादेशी, और बाप ने जो कार्य दिया है कि फरिश्ता बन कर के सारे विश्व के अंदर साकाश फैलाएं और जिस जिस स्थान पर अभी तक साकाश नहीं पहुंचा है तो वहाँ पर बच्चों को ऐसे वाइब्रेशन भेज करके बाप की इस प्रत्यक्षता का अनुभव कराना है, क्योंकि विश्व की हर आत्मा को अधिकार है बाप से अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेने का, चाहे मुक्ति का चाहे जीवन मुक्ति का। तो बाबा ने कहा अभी वो समय लाना है कि हर एक के मुख से ये निकले, यही मेरा बाप है, यही बाप है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, मेरा बाप है, मेरा ही सब कुछ है। ऐसा बाप के साथ का अनुभव करें। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने फिर सबको इमर्ज करते हुए भोग स्वीकार करते हुए बाबा ने हर एक के हाथ में एक ऐसा तिरंगा दिया। तिरंगे के अंदर जैसे चक्र में था ना, चक्र के अंदर क्या लगा हुआ था, स्वदर्शन चक्रधारी। और बाबा ने कहा त्रिमूर्ति स्वरूप होकर के अपने त्रिमूर्ति कार्य के आधार से अधिकारी बन कर के बाप को प्रत्यक्ष करने वाले
फरिश्ता स्वरूप बने। तो सब बच्चे वो झंडा लेकर के फरिश्ते बन करके चारों तरफ उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर बाबा ने सबको याद दिया और जिनके भोग थे उन सबको भी बाबा ने इमर्ज करके याद दिया। ओम शांति।